दिल्ली की जनता ने केजरीवाल एंड कंपनी को सिंहासन से उतार फेंका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली से निकली आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही दफन हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल सत्ता से तो बेदखल हो ही गए, अब उन पर जेल जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। करीब करीब 12 साल दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खूब मान सम्मान दिया, बोनस के रूप में भर भर कर वोट दिया। लेकिन कट्टर ईमानदारी की कस्में खाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का झांसा दिया और दिल्ली को दिया तो सिर्फ भ्रष्टाचार। आखिरकार जनता ने कह ही दिया, केजरीवाल सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन सिर्फ दिल्ली के सिंहासन छोड़ देने पर बात खत्म नहीं होती। शोले फिल्म का वो फेमस डायलॉग तो आपने सभी सुना होगा, तेरा क्या होगा कालिया। तो आज की हमारी एक्स-रे रिपोर्ट इसी डायलॉग पर है। नाम कालिया की जगह केजरीवाल है। जैसे ही यह खबर आई कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल हार गए, बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उन्हें 4089 वोटों से पराजित कर दिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने निर्देश दिया और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत एक नोटिस जारी कर दिया। नोटिस इस बात का कि दिल्ली सचिवालय को सील किया जा रहा है। नोटिस का लबोलबाब यह था कि सभी तरह के रिकॉर्ड की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी दस्तावेज, फाइल, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इस नोटिस का कारण क्रिस्टल क्लियर है। दरअसल पिछले 12 वर्षों से दिल्ली पर काबिज आम आदमी पार्टी कई घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है और अब जब दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रमाण की खुदाई कराना चाहती है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी समय से अटैकिंग मोड में आ गई थी जब वोटों की गिनती हो रही थी। जैसे ही तस्वीर साफ हुई, बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े पर पहुंची, ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने तो दिल्ली विजय के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में दिए गए अपने भाषण में साफ साफ कह दिया, कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह गारंटी अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ मुश्किल भर नहीं है, बल्कि जेल यात्रा का एक बड़ा खतरा है। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की सरकार बनने में कोई बाधा नहीं है
और पहले ही विधानसभा सत्र में सीएजी की वो रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छिपाने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने उनको इस बात की गारंटी दे दी है, जिन्होंने बीजेपी को दिल्ली में जीत दिलाई है, कि हर घोटाले को छिपाने की वो लगातार नए नए षड्यंत्र रचने वाली आपदा पार्टी के हर भ्रष्टाचार को वो सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि पहली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट रखेंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे, जिसने लूटा है उससे वसूल करेंगे। पीएम मोदी की इस गारंटी ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी का दावा है कि सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार का पुख्ता दस्तावेज है। दरअसल ये सीएजी रिपोर्ट 11 जनवरी को लीक हुई थी, जिसे उस समय की दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उजागर किया था। बीजेपी विधायकों ने स्पेशल सत्र बुलाकर सीएजी रिपोर्ट पर 14 मामलों पर बहस की मांग की। बीजेपी विधायक ने सीएजी की रिपोर्ट में शामिल शराब नीति घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार को हुए 2026 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दलील दी कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के विधायकों को यह दलील कुछ जमी नहीं, लिहाजा उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली। 7 विधायकों ने याचिका फाइल की, कोर्ट ने सुनवाई की और उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आतिशी मार्लेना को जमकर खरी खोटी सुनाई। हाईकोर्ट ने कहा, सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा कराई जानी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तब नहीं हो सका, लेकिन अब जरूर होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हर घोटाले और भ्रष्टाचार की परत दर परत खोली जाएगी। और तो और इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल एंड कंपनी पर घोटाले के आरोप लगाए। आरोप 382 करोड़ रुपए का है। आरोप 3 अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस से कहा, आज मैं सबके सामने आपके पाप की पहली कड़ी रखना चाहता हूं। दिल्ली में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। उस जमाने में केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। इस वक्त की सीएजी रिपोर्ट में 14 ऐसे मामले हैं जिसमें केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही है। ऐसे में हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य से जुड़े मामले में 382 करोड़ का घोटाला कैसे है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में सिर्फ 3 अस्पताल बनकर तैयार हुए। इन अस्पतालों को बनाने की शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद इन अस्पतालों को बनने में समय तो ज्यादा लगा ही, बल्कि जितने का टेंडर था उससे ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ। इसलिए कहता हूं कि यह केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद एक बात तो तय है कि सीएजी रिपोर्ट अब पेश होगी। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन शराब नीति घोटाले में लंबा वक्त जेल में गुजार चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। विडंबना यह है कि अरविंद केजरीवाल अहंकार में इतने चूर थे कि वो सही गलत, सत्य असत्य की पहचान करना ही भूल गए और पैर कुल्हाड़ी में नहीं मारी, बल्कि पैर को ही ले जाकर कुल्हाड़ी पर मार दिया। हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल गैंग को पहले ही एहसास हो गया था कि दिल्ली में उनकी लुटिया डूब चुकी है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को खिलाफ 5 फरवरी को कर दिया। अब ऐसे में 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब करीब क्लीन स्वीप करने वाले अरविंद केजरीवाल की मानसिक हालत बिगड़ना तो लाजमी है। जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुए, केजरीवाल महोदय जी बौखला गए और इसी बौखलाहट में अपनी रही की सही इज्जत भी गंवा बैठे और खुद ही अपने जेल जाने का इंतजाम कर लिया। दरअसल हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक नोटिस जारी किया। एसीबी ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले वो 5 सवाल सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इन 5 सवालों की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। क्या एक्स में निम्नलिखित यूआरएल पर पोस्ट किया गया ट्वीट आपके द्वारा पोस्ट किया गया है या किसी और के द्वारा? दूसरा सवाल, क्या आप ट्वीट में लिखे गए मूल तत्वों से सहमत हैं कि आपकी पार्टी के 16 विधायक उम्मीदवारों को रिश्वत की पेशकश की गई? तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के उन 16 विधायक उम्मीदवारों का विवरण दें जिन्हें कथित रिश्वत की पेशकश के संबंध में फोन कॉल आए या किसी और तरह से पेशकश की गई। सवाल नंबर 4,
कथित रिश्वत की पेशकश के संबंध में उपरोक्त विधायकों से संपर्क करने वाले फोन नंबरों, व्यक्तियों की पूरी जानकारी दें। 5. आपके और आपकी पार्टी के सदस्यों द्वारा विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए रिश्वत के दावे, आरोपों के समर्थन में कोई अन्य जानकारी या सबूत हो तो वो मुहैया कराएं। एसीबी ने स्पष्ट लिखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी के विधायकों को रिश्वत की पेशकश के आरोपों की पड़ताल कर रहा है। जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए एसीबी द्वारा अर्जेंट इंक्वायरी की आवश्यकता है ताकि सच को सामने लाया जा सके। अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल यह है कि अगर वो इस मामले में एसीबी को संतुष्ट नहीं कर सके तो कानून के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 3 साल की सजा हो सकती है। बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल जी। आपने अनाप शनाप आरोप लगाकर सोचा कि जैसे पिछले 12 साल में दिल्ली की जनता को आपने धोखा दिया है, वैसे ही एसीबी से झूठ बोलकर यूं ही पाक साफ निकल जाएंगे। केजरीवाल जी, आपने आसमान की तरफ मुंह करके थूक दिया है, अब नतीजा तो घिनौना ही होगा। असल में हुआ यूं कि 6 फरवरी की रात 8:47 पर अरविंद केजरीवाल के एक्स हैंडल से एक पोस्ट डाला जाता है जिसमें केजरीवाल लिखते हैं, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 56 से ज्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है? जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे करवाए गए हैं, इसलिए करवाए गए हैं ताकि यह माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया तो बीजेपी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंच गई। बीजेपी ने एलजी से मांग की कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बेबुनियाद आरोपों की जांच कराई जाए। एलजी ने बीजेपी की मांग को स्वीकार कर लिया और जांच करने की जिम्मेदारी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी। अगले दिन 7 फरवरी को एसीबी की टीम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के निवास 5 फिरोज शाह रोड पर पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल अपने निवास पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा एसीबी की टीम ने उन्हें नोटिस जारी कर 5 सवालों के जवाब मांगे। अब केजरीवाल एंड कंपनी को इस बात का एहसास तो था नहीं कि इतनी जल्दी दिल्ली के एलजी जांच का आदेश दे देंगे और आदेश पाकर एसीबी तुरंत जांच शुरू भी कर देगी। अब बेचारे केजरीवाल जी को मुंह छुपाने की जगह भी नसीब नहीं हो रही है। एसीबी के तुरंत एक्शन के बाद एक बात तो तय थी कि केजरीवाल की गैंग दिल्ली के सियासी पारे को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी। तो उम्मीद के मुताबिक शुरू हो गया सियासी हंगामा। अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट के बाद तो छूमंतर हो गए। आगे की कमान आम आदमी पार्टी ने संभाली। पार्टी के एक्स हैंडल से शाम 5:04 पर एक पोस्ट किया गया। लिखा कि किसी के घर में जांच या तलाशी के लिए घुसने से पहले संबंधित एजेंसी के पास लिखित आदेश होना चाहिए। हम 1.5 घंटे से पूछ रहे हैं कि नोटिस कहां है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। एसीबी के अधिकारियों को उनके आका ने अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचने के लिए कहा और ये बिना आधिकारिक दस्तावेज के यहां पहुंच गए। इन्होंने जांच एजेंसियों को मजाक बना दिया है। फिर 5:06 पर एक और ट्वीट किया जाता है आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल से कि एसीबी के अधिकारी 1.5 घंटे पहले बिना किसी नोटिस के अरविंद केजरीवाल जी के आवास में आए थे। उनके पास ना तो नोटिस था और ना ही स्टैंप था। जब हमने उनसे कहा कि वे हमसे कानूनी तौर पर पूछताछ कर सकते हैं और हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने हमें नोटिस देने में 1.5 घंटे लगा दिए। उन्होंने हमें जो नोटिस दिया उसमें शिकायतकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है और केवल अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट का जिक्र है। अरविंद केजरीवाल ने बौखलाहट में जाल तो फेंका, लेकिन उस जाल में वो खुद फंस गए। फंस इसलिए गए कि अब भतोलेबाजी से काम नहीं चलेगा, एसीबी को सबूत देना पड़ेगा और अगर सबूत नहीं दे पाए तो केजरीवाल जी ऐसे ही झूठ फरेब की वजह से दिल्ली तो गवाही बैठे हैं, अब आशंका जेल जाने की है। और केजरीवाल जी, आप कभी तो अपनी बातों पर अटल रहा कीजिए। पिछली बार जब आपने ऑपरेशन लोटस का शिगुफा छोड़ा था तब आपने कहा था कि बीजेपी ने प्रति एमएलए 25 करोड़ का ऑफर दिया है। भाई केजरीवाल जी, बड़ी ही तेजी से आपकी कीमत गिर गई। दिल्ली में सत्ता बदल गई, आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई। अब मुश्किल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। जेल यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। आपको हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमें सुझाव दें कि आप किन विषयों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। और हां, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, एक्सरे रिपोर्ट को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत।
अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।